हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आज हम अपनी एआईबी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में लिख के भेजा कि आईपीसी और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग क्वेश्चन कराइए। मतलब जैसे आप 20 क्वेश्चन करा रहे हैं तो आप आईपीसी के 20 कराइए, फिर आर्बिट्रेशन के 20 कराइए, फिर आप दूसरे वाले सब्जेक्ट्स के भी 20-20 कराइए, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के 20 कराइए। मगर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे को ऐसे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो हेडिंग वाइज नहीं आते हैं, वो मिक्सचर आते हैं। तो अगर आप मिक्स क्वेश्चंस को करने की हैबिट डालेंगे तो आपके लिए वो करने आसान हो जाएंगे। वहाँ पर आपको सेग्रीगेट नहीं करना है कि ये आईपीसी का क्वेश्चन है या ये इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है या भारतीय न्याय संहिता का क्वेश्चन है। आपको वहाँ पर करने ही करने हैं सारे क्वेश्चन मिक्सचर ही। तो इसीलिए आप जैसे पेपर में आता है मैं बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको करा रही हूँ और पिछले वाले पेपर जो आए हुए हैं वो करवा रही हूँ ताकि आपको एक फॉर्मेट का पता चल जाए। तो आगे आने वाले जो 20 क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक इजी सा क्वेश्चन। द टर्म टॉट मीन्स द टर्म टॉट इज़, टॉट जो है वर्ड वो कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड से, इंग्लिश वर्ड है ये, फ्रेंच वर्ड है या इटालियन वर्ड है? दिस इज़ अ फ्रेंच वर्ड। सेकेंड इज़ टॉट में वाइकेरियस लाइबिलिटी से आप क्या समझते हैं? वाइकेरियस लाइबिलिटी हम सब जानते हैं कि जब किसी और की हुई जो जुर्म होता है उसकी सज़ा आप खुद उठाते हैं या उसका मालिक उठाता है या कोई भी ऐसा इंसान उठाता है जो उससे रिलेटेड है, तो उसको हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो इन टॉट व्हाट इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी? ए पर्सन इज जनरली लायबल फॉर हिज ओन wrongful act. A person is liable for the wrongful act of other person. A person is liable for wrongful act in his absence या none of the above. तो हमें पता है कि किसी और की हुई गलती की सज़ा खुद भुगतने को वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पर्सन इज लायबल फॉर द wrongful act डन बाय द अदर पर्सन। थर्ड इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन इज़ एक्सप्लेन्ड इन आईपीसी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो होता है उसको आईपीसी में बताया गया है कौन से सेक्शन में? सेक्शन 503 से 506, सेक्शन 509 से 516, सेक्शन 319 से 329 या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है सेक्शन 503 से 506। क्रिमिनल इंटिमिडेशन आपका 503 से 506 के बीच में। वैसे तो सिंपल बेयर एक्ट का क्वेश्चन है ये। आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन आईपीसी। जो आउटरेज ऑफ मॉडेस्ट्री है वो वुमेन की, वो किस सेक्शन के अंडर आपकी पनिशेबल है आईपीसी में? इसका ऑप्शन आर 376A, 376B, 354 एंड 498। 498 तो नहीं है इसमें, हमें बहुत ही क्लियरली पता है। आप बेयर एक्ट खोलेंगे आपको सही आंसर मिलेगा 354। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 21ZB ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 डिफाइन करता है किसको? सीधा सीधा ये सेक्शन खोलिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कैंसलेशन। सही आंसर है ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। टर्म एविडेंस में क्या क्या आता है? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था? 1951, 61, 71 या नन ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर है 1961। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड? इनमें से एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में कौन सा प्रॉब्लम आता है? स्टॉर्म एंड साइक्लोन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेनफॉल और फ्लड, लाइटनिंग एंड थंडर या ऑल द अबव। इसमें से सारे ही एक्ट ऑफ गॉड में ही अंडर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 सीपीसी आर बाइंडिंग ऑन। जो सेक्शन 80 है सीपीसी का वो बाइंडिंग है किस पे? हाई कोर्ट पे, सिविल जज पे, डिस्ट्रिक्ट जज पे या सब पे? ये सब पे बाइंडिंग है। टेम्पररी इंजंक्शन किसको दिया जाता है? टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड कब? सुओ मोटो, हियरिंग बोथ पार्टीज, एक्स पार्टे, नन ऑफ द अबव। हमारा सही आंसर है एक्स पार्टे। सुओ मोटो मतलब खुद अपनी मर्जी से, हियरिंग बोथ पार्टी मतलब दोनों को सुन के, एक्स पार्टे मतलब एक जने की का सोच के या नन ऑफ द अबव। टेम्पररी इंजंक्शन तभी दिया जाता है जब या तो सामने वाली पार्टी अवेलेबल नहीं होती या वो हाजिरी के टाइम पे है नहीं वहाँ पर, तो एक्स पार्टे दिया जाता है ये। राइट टू अपील इज राइट टू अपील क्या है? नेचुरल राइट है, इनहेरेंट राइट है, डेलीगेटेड राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है? राइट टू अपील इज योर स्टैट्यूटरी राइट। इंडियन सक्सेशन एक्ट में होने वाला आखिरी अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था? 2000, 2001, 2002 या 2004? हमारा सही आंसर है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? अब ऐसे वाले क्वेश्चन ना आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, तो ये वाले क्वेश्चन आपको खुद ही करने पड़ेंगे।
इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? एवरी विल हैज़ ए कोडोसिल, हर विल का एक कोडोसिल होता है। एक कोडोसिल प्रोसीड से विल, कोडोसिल से ही प्रोसीड किया जाता है विल को। देयर कैन बी ए कोडोसिल विदाउट ए विल, कोडोसिल बन सकता है बिना विल के, या देयर कैन बी ए विल विदाउट ए कोडोसिल, या विल बन सकती है बिना कोडोसिल के। अब आपको अगर कोडोसिल का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप कैसे मार्क करेंगे इसका आंसर? तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, मैंने अपनी जो चैनल है उसमें कोडोसिल पे एक अलग से वीडियो बना रखी है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कोडोसिल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है। जब आपने कोई बिल बना ली है, बाद में अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं या कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं, तो आपको उस बिल को दोबारा से रिफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा सा कोडोसिल लगा सकते हैं, उसके साथ जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उस कोडोसिल में लिखवा सकते हैं। तो मगर वो ज़रूरी नहीं है कि हर बिल के साथ कोडोसिल हो। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि देयर कुड बी विल विदाउट कोडोसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट द मैरिज रजिस्ट्रार फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय। जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, जो कि स्पेशल मैरिज कहलाती है, जो मैरिज रजिस्ट्रार होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च या हाई कोर्ट जजेस? सही आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। इद्दत अंडर मोहम्मदन लॉ, इद्दत का मतलब क्या होता है? मोहम्मदन लॉ में इद्दत एक तरह का पीरियड होता है। द गिफ्ट मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, नो। द राइट ऑफ द हस्बैंड टू डिवोर्स हिज वाइफ, नो। अटेनिंग ऑफ प्यूबर्टी, नो। नन ऑफ द अबव, ट्रू, क्योंकि तीनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। इद्दत पीरियड वो पीरियड होता है जो एक हस्बैंड के तलाक बोलने के बाद एक वुमेन को 3 महीने तक वो पीरियड काटना पड़ता है, उसको हम इद्दत पीरियड बोलते हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर आपका सही आंसर नहीं है। As per Section 63 of Indian Succession Act, a will should be attested by। Section 63 के अकॉर्डिंग इंडियन सक्सेशन एक्ट में विल को अटेस्ट करेगा कौन? By 2 witness, by 2 or more witness, only 1 witness who is not relative of testator, या none of the above। तो हमारा आंसर है 2 or more witness। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानो केस किससे रिलेटेड है? डाउरी से, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से, मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन से, या ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन? इसका केस तो सबने बहुत अच्छे से सुना है, ट्रिपल डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। उसके बाद इसमें मेंटेनेंस का भी था, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा इसको जो जाना गया वो ट्रिपल डिवोर्स की वजह से। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी कैन बी ऑल्टर्ड बाय। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो है वो कौन ऑल्टर कर सकता है? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स बाय द पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और शेयर होल्डर्स बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कंपनी के अगर जो आर्टिकल्स होते हैं वो चेंज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके। उसके बाद ए ट्रेडमार्क इज़ ए विजुअल सिंबल अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स विद ए व्यू टू डिस्टिंग्विश द आर्टिकल्स फ्रॉम अदर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, क्या है ट्रेडमार्क? क्या होता है? वर्ड होता है, लेबल होता है, डिवाइस होता है, या सब कुछ होता है? ये सब कुछ होता है, वर्ड भी है, लेबल भी है, डिवाइस भी है। हु इज़ ए प्रोटेक्टेड वर्कमैन? एक प्रोटेक्टेड वर्कमैन कौन होता है? वर्कमैन गिवन पुलिस प्रोटेक्शन ड्यूरिंग लेबर स्ट्राइक, वर्कमैन प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस कवरेज, workman protected from being arrested by the court order, और workman who is an executive or office bearer of the registered trade union in the establishment। सुनने में ही पता चल रहा है, एक ऐसा इंसान जो एग्जीक्यूटिव है और ऑफिस बेयरर है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का, उसकी एस्टेब्लिशमेंट में। तो ये जो है आपका वर्कमैन की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म? जो आपका एडीआर मैकेनिज्म होता है उसमें इनमें से कौन सा इनोवेटिव फॉर्म है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, CAG मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या लोक अदालत? तो हमारा लोक अदालत जो है वो इनोवेटिव फॉर्म ऑफ ADR है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर? मुस्लिम माइनर की प्रॉपर्टी का लीगल गार्डियन कौन नहीं हो सकता? फादर, ग्रैंडफादर, एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय फादर, और ब्रदर। ब्रदर कैन नॉट बी द लीगल गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम माइनर। Next is separation of judiciary from executive is guaranteed in constitution under which article? कौन से आर्टिकल में आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? सेक्शन 19, 21, 48A और 50। ट्रू आंसर इज 50। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको लग रहा है नहीं है आंसर उनको कट भी कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 320 सब सेक्शन 1 CRPC फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन विच सेक्शन ऑफ IPC इज़ एप्लीकेबल? ये एक अलग पेपर में क्वेश्चन है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था वो अलग पेपर में था, मगर क्वेश्चन सेम है। हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि हमारा जो आंसर है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का किस में लाई करता है? 506, 511, 520, 525। तो हमारा जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है वो 506 में लाई करता है। हमने वहाँ पढ़ा था 503 से 506।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज वॉज आउटकम ऑफ। जो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो इनमें से किस में, कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, नाइरोबी कॉन्फ्रेंस, वीना कॉन्फ्रेंस और रियो डी जनेरो कॉन्फ्रेंस। सबको ने अपनी छोटी क्लासेस की बुक्स में भी पढ़ा है ये। रियो डी जनेरो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ब्राज़ील के अंदर, वहाँ पर ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉन्फ्रेंस में आपकी कन्वेंशन बनाई गई थी। लास्ट क्वेश्चन इज, एग्जामिनेशन इज चीफ इज़ कंडक्टेड बाय। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करता है? चीफ एग्जामिनर ऑफ द कोर्ट, लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज, लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट या प्रिसाइडिंग जज इन द कोर्ट? ट्रू आंसर इज अ लॉयर अपॉइंटेड बाय द एक्यूज, वो एग्जामिनेशन इन चीफ करता है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो AIBE के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस इन क्वेश्चन को 1-2 बार सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ 90% पेपर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेरेक्स वाले क्वेश्चन बेरेक्स ही हेल्प कर सकते हैं हमारे लिए, उसके लिए आपको बेस्ट बेरेक्स लेने हैं। कौन से बेरेक्स लेने हैं इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस और शॉर्ट्स देख सकते हैं जिसमें मैंने हर तरीके के बेरेक्स के बारे में आपको बताया हुआ है। सो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल भी ईजी पेपर नहीं है और इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका फर्स्ट शॉट में ही AIBE क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग माय चैनल एंड कमेंट कीजिए ज़रूर, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।